गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सकूबाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। सकूबाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सकूबाई के कंधों पर आ गई थीं। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वह बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसीलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई है। देखकर सकूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या सकूबाई, तुम तो 3 बजे ही उठ जाती हो और बिजली जला देती हो, या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालकिन गुस्से में चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सकूबाई भी उसी से गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश वह गुरुजी ने दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद भी खर्चा उठाने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती। उसके सर पे और बाएं हाथ में चोट लग जाती। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर भी बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। राजेश ने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुद होकर बोलता, माँ, मैं पास हो गया, अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करने रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर उसी उड़ान, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।